Good evening everyone. First of all, I Ankush Tavra welcome you all to this daily video series of CSET. ये जो CSET की सीरीज है दोस्तों, ये डिज़ाइन की गई है स्पेशली 2023 के अंदर जो CSET का लेवल था उसको एनालाइज करने के बाद। और डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये जो वीडियो सीरीज है आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है इन योर प्रीलिम्स CSET के अंदर 2024 में। तो डेली वीडियोस के साथ बने रहिए। हर दिन आपको शेड्यूल मिल चुका होगा वीडियोस का। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गाइड यू रिगार्डिंग समथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि जब भी आप CSET देते हैं, आपने अगर 2022 का या 2023 का अगर प्रीलिम्स दिया है या फिर आपने नहीं भी दिया, लेकिन अगर आप लोगों ने PYQs देखे हों 2022 के अंदर और 2023 के अंदर जो पूछे गए CSET के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, तो शायद आप लोगों ने भी एनालाइज किया होगा कि ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं पैसेज के वो इनके अंदर से आते हैं। अगर ये टॉपिक्स को आप एक दफा देखें, जैसे कि फर्स्ट है इन्वायरमेंट और सेकंड है इकोलॉजी या थर्ड ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो कि आपको थोड़ा बहुत डिपिक्ट इन पिक्चर्स के थ्रू भी डेफिनेटली हो रहा होगा। तो ज्यादातर आपके जो टॉपिक्स हैं वो यही रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग CSET के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज अपनी रीडिंग ऐड कर दें, कुछ ना कुछ इन टॉपिक्स पे फोकस्ड हो जो, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलती है। क्योंकि दोस्तों देखो, CSET के अंदर आपका एग्जामिनर जो है वो इंग्लिश चेक नहीं करने वाला आपकी कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल कैसा है। द एग्जामिनर इज गोइंग टू चेक योर कॉग्निटिव एबिलिटी। अब कॉग्निटिव एबिलिटी की अगर बात करें, कॉग्निटिव एबिलिटी बेसिकली होती क्या है, जिसको कि आप लोग अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स भी कह सकते हो या आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, क्योंकि इसमें ज्यादातर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिटिकल होते हैं। आपको कभी भी अपने क्वेश्चन का एक डायरेक्ट आंसर कभी भी पैसेज में 100% डायरेक्ट नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं आप पूरे पैसेज को पढ़ते हो, उसको एनालाइज करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, चाहे आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आप लोगों ने शायद ये चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की हो कि ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या तो एग्जामिनर आपको पैसेज के बाद क्रक्स ऑफ द पैसेज पूछता है, या फिर मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल अजम्पशन क्या होगी आफ्टर रीडिंग द पैसेज, या फिर which message does author want to convey according to the passage, या फिर टाइटल क्या है पैसेज का, टोन ऑफ द पैसेज क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है आपको पूरा पैसेज देने के बाद, और हर एक क्वेश्चन के साथ 4 आंसर ऑप्शंस गिवन होती हैं, राइट। सो आपको मैं एक चीज आज क्लियर करना चाहता हूं कि आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए, आपको एक चीज के लिए खुद को इंश्योर करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन थिंग द पैसेज इज रिवॉल्विंग अराउंड, कि पूरा पैसेज किस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मतलब बार बार किस चीज पे बात हो रही है। अगर तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, तो उस इशू का सबसे बड़ा रीजन क्या है वो आपका क्रक्स हो जाएगा, ठीक है। या कौन सी लॉजिकल सजेशन या लॉजिकल बात रिपीट कर रहा है आपका जो ऑथर है पैसेज का, वो लॉजिकल अजम्पशन या फिर एक मैसेज बन जाएगी कन्वेड बाय द ऑथर, ठीक है। आज की क्लास में हम एक पैसेज के थ्रू देखेंगे इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए क्या चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, सो पैसेज आप लोगों के सामने है। आप अगर देखें तो इसमें लिखा है द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट मैन, कि जो आखिरी एक एम होता है, ठीक है दोस्तों। देखो, एंड के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है समाप्ति, दूसरा एंड का मतलब क्या होता है, कोई भी एम या फिर गोल। तो यहां लिखा गया द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट मैन, नॉट टू रिस्ट्रेन देम बाय फियर, रादर क्या होगा, रादर इट इज सो to free each man from fear that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor। तो कहीं ना कहीं एक एम की बात हुई जो कि स्टेट का एक एम है, वो क्या होना चाहिए, ऑथर इस चीज पे अपने सजेशन दे रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो है उससे हटके कुछ होना चाहिए,
या फिर एक्चुअली में क्या होना चाहिए। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं यहां पे कि जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को करते हो उससे पहले आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है कि आप उस पैसेज को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कह लें कि आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, किस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, उस नजर से, उस पर्सपेक्टिव से आप उस पैसेज को जब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए राइट आंसर फाइंड आउट करना आसान रहेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक दफा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। सो द क्वेश्चन गोज हियर इज, based on the above passage, which one of the following terms best expresses the ultimate goal of the state? Ultimate goal, as I told you earlier as well, कि जो वहां पे लिखा है the end of the state, that basically they are talking about the aim of the or the goal of the state, ठीक है। So you have given 4 answer options. First is their personal safety, second one is health of body and mind, third one is कम्युनल हार्मनी एंड फोर्थ वन इज लिबर्टी, ठीक है। चलिए अब इस परसेप्शन के साथ अब उस पैसेज को वापस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों पैसेज को पढ़ते टाइम भी आपको एक चीज ख्याल में रखनी होगी। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर वी स्टार्ट रीडिंग द पैसेजेस आवर आईज समटाइम्स गो हियर एंड देयर, ठीक है। फ्लक्चुएशन काफी होती है, आपका फोकस जो है, कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक होगी बीच बीच में। बट आपको वो कंसंट्रेशन ब्रेक होने से अगर बचना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज आप पैसेज के हर वर्ड को साथ साथ या लाइंस को अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, ठीक है। इससे आपका फोकस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। चलिए मेरे साथ पढ़िए आप भी। द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट मैन, नॉट टू रेस्ट्रेन देम बाय फियर, मतलब उनको बांधना नहीं है फियर से, डर से। Rather it is so to free each man from fear that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor। तो इस पैसेज के साथ में अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं जितना हमने पढ़ा कि जो लास्ट गोल है, लास्ट एम है किसी भी स्टेट का, वो किसी भी मैन को, यहां पे देखो लिखा हुआ है ना डोमिनेट मैन, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैन की बात नहीं हो रही, बेसिकली बात हो रही है ह्यूमन बीइंग की। वो डोमिनेट करना नहीं है, वो दबाना नहीं है, वो स्प्रेस करना नहीं है, बल्कि उसकी बजाय ना ही उसका रेस्ट्रेन करना है उसको डर से, कि डर से उसको बांध दिया आपने, जबकि उसकी जगह क्या होना चाहिए कि उनको फ्री किया जाए, ईच मैन फ्रॉम फियर, उनको किसी भी डर से फ्री किया जाए और वो जी सकें और एक्ट कर सकें पूरी सिक्योरिटी के साथ कि उनको कोई भी इंजरी नहीं होगी कभी, ना ही उनके नेबर को, ठीक है। तो अगर आप पहले पैसेज के फर्स्ट थर्ड पार्ट को अच्छे से पढ़ें तो अभी तक आपको ये आइडिया आ रहा है कि कहीं ना कहीं फ्री करने की बात हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्री करने की बात हो रही है, रेस्ट्रेन नहीं करना उनको, डोमिनेट नहीं करना और किसी भी तरह के फियर से फ्री करना है। द एंड ऑफ द स्टेट, आई रिपीट, ऑथर कहता है कि जो एंड ऑफ द स्टेट है, जो गोल ऑफ द स्टेट है, आई रिपीट, is not to make rational beings into brute beasts and machines, कि उनका गोल ये नहीं है कि जो रैशनल बीइंग्स हैं उनको वो ब्रूट बीस्ट्स बना दें या फिर मशीन्स बना दें। अब ब्रूट का मतलब क्या है, जो वायलेंट होते हैं, बड़े वायलेंट एनिमल्स, मतलब उनके जैसे एनिमल्स बनाना वायलेंट हो जो बहुत ज्यादा, और मशीन्स बना देना मतलब हर टाइम वो हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड कहीं ना कहीं काम से घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में जी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ उनका जीवन खत्म नहीं करना आपने, हर तरफ से उनको रेस्ट्रेन करके, डोमिनेट करके। इट इज टू इनेबल देयर बॉडीज, इसका मतलब है या ये क्या है, ये गोल क्या है, उनकी बॉडीज को इनेबल करना, एंड देयर माइंड्स टू फंक्शन सेफली, उनकी बॉडी और माइंड दोनों ही इनेबल हो जाएं ताकि वो फंक्शन कर सकें सेफली। इट इज टू लीड मैन टू लिव बाय, क्या करना है ताकि वो जी सके, एंड टू एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज भी कर सकें, अ फ्री रीजन दैट दे मे नॉट वेस्ट देयर स्ट्रेंथ इन हेटेड, ताकि वो अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो नफरत में, एंगर मीन्स गुस्से के अंदर या गाइल के अंदर ना वेस्ट करें। और दोस्तों गाइल क्या होता है, जब भी कोई पर्सन बहुत ज्यादा क्लेवरनेस के साथ लेकिन डिसऑनेस्ट मीन्स को यूज करके, बाय यूजिंग डिसऑनेस्ट मीन्स, क्लेवरनेस के साथ कोई भी काम करता है जब कोई पर्सन डिसऑनेस्ट मीन्स को यूज करते हुए, दैट इज कॉल्ड गाइल, ठीक है। इन चीजों से मुक्त करना है, उनको दूर रखना है। नोर एक्ट अनफेयरली टुवर्ड वन अनदर, और ना ही वो लोग अनफेयरली मतलब अनजस्टिफाइडली वो एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या करें,
एक्ट करें, मतलब किसी का नुकसान ना करें वो, ठीक है, खुद भी सेफ रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, वो डोमिनेटेड ना हो, ना ही वो किसी भी डर से रेस्ट्रेंट हो। तो बार बार कहीं ना कहीं बात हो रही है किसी तरह के फ्रीडम की, कि उनको हर इस बंधन से मुक्त किया जाए, ठीक है, यही होना चाहिए एक स्टेट का एंड जो है, गोल है, जो उनका प्राइम एम है। अपनी ऑप्शंस को आप प्लीज वापस देखिए, क्या लिखा हुआ था। एक तो लिखा है पर्सनल सेफ्टी। अब पर्सनल सेफ्टी का मतलब तो ये आ गया, शायद कुछ बच्चे सिर्फ इसी स्टेटमेंट को देख के कि यहां पे बात हो रही है विदाउट इंजरी टू हिमसेल्फ और हिज नेबर, सिर्फ इस एक वर्ड को देख के वो शायद फोकस कर लें कि पर्सनल सेफ्टी की बात हो रही है उनकी, ठीक है। तो पर्सनल सेफ्टी की बात होती तो नेबर की भी बात बीच में हुई है, सिर्फ अपनी बात नहीं हो रही, और नेबर की सेफ्टी को भी आप पर्सनल सेफ्टी के पॉइंट पे कंसीडर करते हो अगर, लेकिन ये बात तो इतनी हुई, लेकिन ज्यादातर फोकस किस पे था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि आपको वो चीज फाइंड आउट करनी है, द पैसेज इज रिवॉल्विंग अराउंड, बार बार उस चीज पे फोकस करना आपने, ठीक है। कोई एक दो लाइंस बीच में आ गई, उनका इतना महत्व नहीं होगा जितना कि ज्यादातर जो चीजें सामने आई हैं उनका होगा, राइट। तो देखिए सेकेंड था हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड। अब इसमें एक लाइन गिवन थी, इट इज टू इनेबल देयर बॉडीज एंड देयर माइंड्स टू फंक्शन सेफली। इस लाइन पे भी अगर आप सिर्फ फोकस करते हो तो ये लाइन एक ही बार आई कि उनकी माइंड और बॉडी सेफली फंक्शन कर सकें, ठीक है। मतलब फंक्शन क्यों नहीं कर पा रहे वो लोग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रेन्ड है, वो कहीं ना कहीं डोमिनेटेड है, ठीक है, या डोमिनेटेड नहीं है और रेस्ट्रेन्ड भी नहीं है, लेकिन है तो उनको मुक्त किया जाए, इस चीज से फ्री किया जाए। थर्ड ऑप्शन कम्युनल हार्मनी। दोस्तों एक बार भी पैसेज के अंदर किसी भी कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी के बेसिस पे कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन की बात अभी तक नहीं आई, तो ये ऑप्शन तो मेरी डेफिनेटली इनकरेक्ट हो जाएगी। और ना ही कोई पर्सन पर्सनली हार्म हो रहा है या फिर वो हर्ट हो रहा है, उसको इंजरीज मिल रही हैं, ठीक है, इसलिए पर्सनल सेफ्टी वाला पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी बचा एक आपके पास, ऑप्शन डी देखिए साफ साफ लिखा है लिबर्टी, और बार बार आप पैसेज में अगर 70% पैसेज पे फोकस करें तो वहां बात कहीं ना कहीं फ्रीडम की हो रही थी, कि उनको फ्रीडम मिले, कि उनको इनेबल किया जाए कि अपनी बॉडी और माइंड से वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें जैसा करना चाहें, वो किसी तरह से डोमिनेटेड ना हो। डोमिनेट ना होने का मतलब दोस्तों क्या है, फ्री होना, ठीक है। रेस्ट्रेन्ड ना होने का मतलब क्या है, फ्री होना। तो बार बार बात फ्रीडम की हुई, ठीक है। बी ऑप्शन में था हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, तो यहां हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड की बात सिर्फ नहीं हुई, क्योंकि अगर आप डोमिनेटेड है तो वहां हेल्थ ऑफ बॉडी या माइंड की बात तो नहीं हो रही, ठीक है, या फिर आप रेस्ट्रेन्ड है एक फियर से, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी भी हमारा रेलिवेंट ऑप्शन नहीं होगा। सारा फोकस पैसेज का किस पे है, लिबर्टी देने पे, फ्रीडम देनी चाहिए, यही एक स्टेट का क्या है, एक लास्ट गोल है, या स्टेट का क्या है, एक एम है, द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट, ठीक है। आई होप इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आपको ये क्लैरिटी जरूर आई कि बेसिकली पैसेज में से फाइंड आउट कैसे करना आंसर। जो भी चीज बार बार रिवॉल्व हो रही हो वही आपके हर एक क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर बनेगी, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारा सी सेट का जो बैच है, सी सेट का जो सक्षम कोर्स है, वो अगर आपको लगता है कि आपको सफलता चाहिए 2024 में और किसी भी तरह का, वैसे तो ये जो वीडियो सीरीज आपको काफी हेल्प करने वाली है, स्टिल अगर आपको लगता है कि किसी 1% का भी चांस में ले नहीं सकता, तो फुल फ्लैश डिस्कशन के लिए हमारा आप लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स जो है सी सेट का प्राइमरीली वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। 80+ लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, रिकॉर्डेड वाले में आपको 80+ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट इसमें हम करने वाले हैं, प्लस इसके अंदर टॉपिक टेस्ट भी होंगे और मॉक टेस्ट भी होंगे। वेल, फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर से अगले क्लास में, और एक नए पैसेज के साथ हम लोग नई जर्नी स्टार्ट करेंगे किसी अलग टॉपिक से, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, पैसेज रीडिंग जितनी हो सके करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।